नमस्कार। चलिए आज चलते हैं दुनिया के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक की यात्रा पर, पशुपतिनाथ। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये आस्था और संस्कृति का धड़कता हुआ दिल है। जरा इस नंबर को देखिए, 1,00,000। हर दिन, जी हाँ हर दिन लगभग 1,00,000 लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मतलब सोचिए, ये तो एक छोटे मोटे शहर की पूरी आबादी हो गई। बस यही एक आंकड़ा काफी है ये समझने के लिए कि पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व कितना विशाल है। तो ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। पशुपतिनाथ तो नेपाल की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है और दुनिया भर के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुनिया के नक्शे पर इस मंदिर की जगह इतनी खास क्यों है। तो सबसे पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। देखिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये काठमांडू में 246 हेक्टेयर्स मतलब बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। ये सिर्फ नेपाली लोगों का सबसे जरूरी मंदिर ही नहीं है, बल्कि यहाँ एक और खास बात है। ये हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक पवित्र जगह है, एक अनोखा संगम जहाँ दोनों धर्मों के लोग साथ में आते हैं। ठीक है, तो हमने मंदिर के बारे में तो जान लिया, पर अब इसके आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। जो नाम है पशुपति, इसका मतलब क्या है? आखिर इस नाम के पीछे क्या राज है? इसका मतलब बहुत ही सीधा और गहरा है। पशुपति यानी सभी जीवित प्राणियों के स्वामी, है ना? एक बहुत ही शक्तिशाली विचार। एक विद्वान हुए हेनरिक जिमर, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्यों की आत्माएं उनके झुंड के पशु हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक चरवाहा अपने झुंड का ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही पशुपति हर प्राणी का ख्याल रखते हैं। ये बात भगवान और भक्त के बीच के उस गहरे रिश्ते को दिखाती है। अच्छा, इस मंदिर की खोज के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि एक गाय थी जो रोज एक खास जगह पर जाकर अपना सारा दूध चढ़ा देती थी। लोगों को बड़ा अजीब लगा, तो जब उस जगह को खोदा गया तो वहां से एक अनोखा 5 मुख वाला शिवलिंग निकला। ये 5 मुख भगवान शिव के 5 अलग अलग रूपों के प्रतीक माने जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई म्यूजियम नहीं है जहां सब कुछ शांत हो। नहीं, ये तो एक ऐसी जगह है जहां आस्था हर पल हर दिन जीती है, सांस लेती है। सोचिए, मंदिर में एक आम दिन कैसा होता होगा। पूरा दिन आस्था और ऊर्जा से भरा हुआ। सुबह की शुरुआत होती है रुद्राभिषेक से, फिर दिन में 3 बार पूजा होती है और शाम को बागमती नदी के किनारे होती है वो मंत्रमुग्ध कर देने वाली गंगा आरती। उसे देखने के लिए तो हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। और ये तो आम दिनों की बात है। जब महाशिवरात्रि जैसा कोई बड़ा त्योहार आता है, तब तो यहाँ 10 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। ये दिखाता है कि लोगों की आस्था इस जगह से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक साया भी होता है। हर पवित्र स्थान की तरह पशुपतिनाथ के सामने भी आज की दुनिया की कुछ बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये चुनौतियां हैं क्या। सबसे बड़ी समस्या है भीड़। फिर आते हैं पूजा पाठ के बढ़ते खर्चे, जो कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाते हैं। और सबसे दुख की बात, पवित्र बागमती नदी में बढ़ता प्रदूषण, ऊपर से दान के पैसे का गलत इस्तेमाल। ये सारी चीजें मिलकर मंदिर की शांति और उसकी पवित्रता के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन मुश्किलों से कैसे निपटा जाए। इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए आगे का रास्ता क्या है? देखिए, कुछ रास्ते तो हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट को बेहतर करना होगा। ये पक्का करना होगा कि जो दान का पैसा आता है वो मंदिर के रखरखाव और लोगों की भलाई में ही लगे। धार्मिक पूजा पाठ के जो ऊंचे दाम हैं उन्हें कम करना जरूरी है। और हाँ, नदी को साफ करने के लिए बहुत सख्त और असरदार कदम उठाने होंगे। बात बस इतनी सी है कि अगर मैनेजमेंट सही हो तो पशुपतिनाथ मंदिर आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए आस्था, शांति और गर्व का एक बड़ा केंद्र बना रह सकता है, पूरी दुनिया के लिए। और आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में इतने सारे मॉडर्न दबावों के बीच पशुपतिनाथ जैसी हजारों साल पुरानी आस्था अपनी पवित्रता और अपने असली महत्व को कैसे बचाए रख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत हम सबको है।